हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम, क्लास 9th। तो बेटा नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम होता है जिसमें सारे नंबर्स आपके इंक्लूड होते हैं, जिसमें आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स आते हैं। बात करें हिंदी में तो इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम को बोलते हैं बेटा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है बेटा। अब बात आती है कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है। आपका प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो हम नॉर्मली छोटे बच्चे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास का बच्चा है, कहां से स्टार्ट करता है? काउंटिंग कहां से स्टार्ट करता है बेटा? जो छोटा बच्चा होता है वो कहां से स्टार्ट करता है? 1 से। तो आपके जो 1 से संख्याएं स्टार्ट होती है, जो 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ये कहां से होते हैं बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, ये कहां तक जाते हैं बेटा? इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर्स हैं, हम इनको डिनोट करते हैं बेटा n से, कैपिटल N से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल N। अब उसके बाद बात आती है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जिनमें हम स्टार्ट करते हैं 0 से। मैंने 8th क्लास की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में भी बताया था आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर के बारे में सारा कुछ मैंने बता रखा है। आप चाहो तो इन चीजों को आप वहां से भी देख सकते हो, बट मैं दोबारा भी आपको बता रहा हूं। आपके होल नंबर होते हैं स्टार्ट बेटा 0 से, 0, 1, 2, 3, ये कहां तक जाते हैं बेटा? इन्फिनिटी तक। हम होल नंबर, पूर्ण संख्याओं को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल W से। ये चीज समझ आई बेटा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर समझ आ गया होगा। अब बात आती है इंटीजर्स पे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। आपके जो इंटीजर्स होते हैं ना बेटा, उसमें आपके नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, और भी नेगेटिव के भी आते हैं। ये होते हैं आपके माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं बेटा? इन्फिनिटी तक। ये इनको बोलते हैं पूर्णांक को। पूर्णांक या इंग्लिश में बोले तो इंटीजर्स। ये क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जैसे कि इसके बीच में अब सारे नंबर आ जाएंगे बेटा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ये हो गया -3, -2, -1, फिर 0 आएगा, फिर 1, 2, 3, फिर ये कहां तक? सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये चीज बेटा कि समझ आई होगी कि पूर्णांक क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। अब बात आती है रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं का जो 8th क्लास का पहला चैप्टर है वो परिमेय संख्या ही है, तो आपने 8th क्लास में पढ़ा भी होगा। परिमेय संख्या वो होती हैं जो आपकी P/Q की फॉर्म में होती हैं, जहां पे Q कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे कि आपका एक लेते हैं एग्जांपल 1/2। 1/2 आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि देखो यहाँ P है 1, Q है 2 और Q 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये क्या है? एक आपका रैशनल नंबर। और बेटा जो आपके जो इंटीजर्स होते हैं ना, ये भी रैशनल नंबर है, आपके होल नंबर भी रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है। जैसे कि चलो इनमें से कोई एक लेते हैं, बताओ क्या लूं? 4 लेते हैं, ठीक है 4। अब आप 4 है, 4 P/Q की फॉर्म में नहीं है, बट इसको हम 1 से डिवाइड करते हैं, 4/1 लिखते हैं, तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे P/Q की फॉर्म में, और Q भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये 4 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है बेटा। अब बात आती है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं पे, कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। अपरिमेय संख्या होती है बेटा जो आपकी रूट की फॉर्म में होती हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √7। अब आप बोलोगे √6, √9। √9 नहीं है बेटा, क्योंकि √9 क्या होता है? √9 होता है आपका 3, और 3 तो आपका रैशनल नंबर में, तो √9 आपका अपरिमेय संख्या नहीं है।
अब ये चीज समझ आ गई होगी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब बात आती है बेटा रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? हाँ बेटा ये चीज और रहेगी, जो आपका रैशनल नंबर होता है इसको डिनोट करते हैं हम आई से, और आपका इरेशनल नंबर होता है उसको हम इसको करते हैं क्यू से, इसको करते हैं आई से। ठीक है बेटा। अब आती है बात रियल नंबर्स की कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स में बेटा ये आपके सारे आते हैं, यहां से लेके ये जितने भी नंबर्स हैं ये आपके रियल नंबर्स में आते हैं। रियल नंबर्स को बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक संख्याएं। ऐसे लिखेंगे ना, वास्तविक। हाँ सर ठीक है, कंफर्म करता हूं एक बार मैं, वास्तविक। हाँ ठीक है, ये होती है आपकी वास्तविक संख्या, बोलते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या चीज आती है, क्या क्या चीज नहीं आती। हाँ, रियल नंबर्स में होते हैं बेटा दो तरीका के, एक तो होते हैं विद डेसिमल, एक होते हैं विदाउट डेसिमल। क्या होते हैं बेटा? विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल में क्या होता है बेटा, जो आपकी जितने भी आपके रैशनल नंबर है इनमें से जो ये 1/2 है, 1/2 एक आपका डेसिमल वाली फॉर्म में है, विद डेसिमल में आता है। क्योंकि देखो इसको रब करते हैं हम थोड़ा सा, डस्टर 1/2 है बेटा, ये क्या आएगा 0.5। जो ये 0.5 है ये डेसिमल में है, रियल नंबर है बट ये डेसिमल में है। और आपका जैसे कि हम ले लें 2, ये क्या है? विदाउट डेसिमल। ये डेसिमल, ये विदाउट डेसिमल। ठीक है बेटा, ये सब चीज समझ आई। अब डेसिमल में बात आती है बेटा, इसमें भी ना एक होता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर्स, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। बेटा देखो, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जो आपके रिपीट नहीं करते, और नॉन टर्मिनेटिंग जो आपके रिपीट करते जाते हैं। जैसे कि आप लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। क्या लें बेटा बताओ? 7/3 लें। इसको आप डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 1 0, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये आता चले जाएगा। 2 के बाद 2.3333, ये क्या हो गया आपका बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग। और आपके विदाउट डेसिमल आपको बता दिया, 2 4 ले लो, 8 ले लो, 9 10 सो ऑन, ये हो गया आपके विदाउट डेसिमल। तो मैं उम्मीद करता हूं ये समझ आया बेटा। रब करें, आगे चलें।